अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में शुगर की रेशो बहुत ज़्यादा है, तो चाइना में इसकी रेशो ज़्यादा है कम है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये चेक करें कि पाकिस्तान एक बहुत छोटा मुल्क है ना, आबादी के हवाले से चाइना की निस्बत। तो चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन जब आबादी के रेशो देखें इसकी, तो पाकिस्तान जो है इवन के शुगर पेशेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, चाइना में कम है क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो पेशेंट कम है। तो मेन रीज़न हमारा क्या है, पाकिस्तान में अवाम, नॉर्मल अवाम ये समझती है कि जो इवन शुगर पेशेंट वाले भी आपने घर में देखे होंगे कि मुझे शुगर है, मुझे बगैर चीनी के दे देना ना, अच्छा है, रोटी चावल सब कुछ खाते हैं। या दावतों में कई मरतबा मेरे साथ रह के 7 बंदे बैठे होते हैं, शुगर वाला अंकल होता है, बेचारा इंसुलिन भी लगा रहा होता है, और दावत पे हम इकट्ठे हो गए तो कह रहा है यार मुझे डॉक्टर साहब शुगर है। बाद में उसको अंकल को देखते हैं, बेचारा चावल बहुत ज़्यादा खा रहा होता है, रोटी खा रहा होता है। बाकी जो है चाइना के अंदर, आप इनको नोट करें, आप चाइना के आपको चाइना में रहते हैं, आप चाइना में आप जाएं, किसी के घर में ही जाएं, या आप इवन के रेस्टोरेंट में, कि चाइना मेहमान नवाज बहुत अच्छे हैं। एशिया पूरा मेहमान नवाज है, लेकिन चाइनीज बहुत मेहमान नवाज है। इनके आप खाने पे जाए ना, इनको रोटी चावल कम मिलेंगे, इनमें गोश्त होगा, सब्जियाँ होंगी, फ्रूट्स होंगे। तो पाकिस्तान में क्या है कि हमारी खुराक चीनी, चावल और आटा ये मेन है। तो हम जो जिस बेचारे को शुगर भी होती है तो भी उसकी वो भी ये खाता होता है, वो कहता है शायद मीठा मैं कम कर दूं, मिठाइयाँ वगैरह ना खाऊं, तो ये रोटियां वगैरह तो मैं खा सकता है, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें कि चावल रोटी इवन के बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, तो वो जैसे वो खुद कार्बोहाइड्रेट है, जैसे वो खून में जाती है वो शुगर में कंट्रोल हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको शुगर है तो आप मिठाइयाँ तो कम इस्तेमाल करें, साथ में रोटी चावल जो हमारी नॉर्मल डाइट है इसको भी आप देखें। और कुछ बातें भी बनी हुई हैं शुगर वाले पेशेंट को, आपने देखा होगा हकीम हजरात जो हैं वो भी मेडिसिन दिए जा रहे होते हैं, फलाने का कावा पी लो, फलाना ये करेले खा लो। ये चीज़ें हैं, ये बहुत कम जाके असरअंदाज होती हैं। आप कोशिश करें, अगर आपको शुगर है, डॉक्टर साहब ने जो लिख के दिए आप मेडिसिन वो लें, टाइम पे लें, और खाना जो खाएं खाना टाइम पे खाएं। चाइना में लोग ऐसा नहीं करते कि रात को 11 बजे के बाद खाना खा रहे हूँ, 8 बजे के बाद खा रहे हूँ, 7-8 बजे सारा खाना खा लेते हैं। पाकिस्तान में लेट नाइट फूड है, और रात को नींद, मुझे भी मैं भी लेट से होता हूँ। पाकिस्तान में भी लोग आजकल, न्यू जनरेशन हमारी बहुत कमज़ोरी है, और नौजवानों में शुगर के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं जो कि पहले नहीं थे। और देखो चाइना के लोग, इवन के नॉर्मल चाइनीज़ तो सारा दिन काम करते हैं, वो तो जो काम नहीं भी करते वो भी शाम को आके टाइम निकालते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स रात हो गए, इवन के आम वर्कर्स हो गए, जो सारा दिन ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं, वो स्विमिंग करते हैं, जिम करते हैं, टाइम ना हो तो वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे भी शुगर है, लेकिन पाकिस्तान में इससे ज़्यादा है। तो अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें। शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं वो अपनी इवन के हमारे एरिया में जनूब पंजाब के अंदर अवाम बेचारी को पता भी नहीं होता ना कि मुझे शुगर है कि नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है।